हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों ने मेरी पहले वाले वीडियोस भी देखे होंगे। अब आज का टॉपिक हमारा है बिटकॉइन का। इसे पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बिटकॉइन एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों यूज हो रहा है आज के टाइम में इतना, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कैसे हम इसे माइन कर सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट आज हम हमारी वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअल में बिटकॉइन होता क्या है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन एक्चुअल में क्या है एक्चुअली। तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि ये एक करेंसी है। बिटकॉइन एक नॉर्मल करेंसी ही है, बट एक क्रिप्टो टाइप की करेंसी है मोस्टली। बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2008 में डेवलप हुई थी। एंड द ऑथर ऑफ दैट बिटकॉइन इज अ सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो ने ये बिटकॉइन करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को इन्वेंट किया था, जो कि एक्चुअल 2009 में इम्प्लीमेंट हुई थी और एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हुई थी। तो बिटकॉइन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मींस कि फ्रीली अवेलेबल, मींस हम कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये सबके लिए अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि ये एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है, विदाउट अ सेंट्रल बैंक और अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर दैट कैन बी सेंट फ्रॉम यूजर टू यूजर। मीन्स कि इसमें कोई भी सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और कोई हायर अथोराइज्ड, और हम बोल सकते हैं कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर, उसका कोई भी रोल नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करती है। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांजेक्शंस आर वेरीफाइड बाय अ नेटवर्क नोड। जो भी हम इसमें ट्रांजेक्शंस करते हैं वो किसके थ्रू वेरीफाइड होती है, नेटवर्क नोड्स के थ्रू वेरीफाइड होती है, थ्रू क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में नेटवर्क नोड्स के थ्रू वेरीफाइड होती है। और जो रिकॉर्ड होते हैं इसमें, मीन्स की रिकॉर्डेड, जो भी हमारी करेंसी की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है एंड रिकॉर्डेड इन अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन यही है कि ट्रांजेक्शन जो भी वेरीफाइड हुई है नेटवर्क नोड के थ्रू, तो वो रिकॉर्ड होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर, और उसे ही हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी और अ वर्चुअल करेंसी है, जो हम बोल सकते हैं कि वर्चुअली जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें वर्चुअली होता है सारा काम। मीन्स की क्रिप्टो करेंसी मीन्स की अदर करेंसीज के जैसे इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। मीन्स की जो हमारे पास पैसे होते हैं 100 रुपीज के, 200 रुपीज के, जो फिजिकली हमारे पास होते हैं, हमारे वॉलेट में होते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बताता है कि क्रिप्टो टाइप की है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं। ये ओनली इलेक्ट्रिकली स्टोर होती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो ये नॉर्मल करेंसी की तरह ही हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, चाहे वो फिजिकल करेंसी हो या बिटकॉइन करेंसी हो, हम परचेज यहाँ पे सेम वे में कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात करें तो उनमें जो भी ट्रांजेक्शन करने में लगभग एटलीस्ट हमें 2 to 3 ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके ट्रांजेक्शन में कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होते हैं। इस वजह से भी ये काफी फेमस होते जा रहा है, और इसके साथ साथ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये काफी सिक्योर और फास्ट भी है। जैसे कि अगर और क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो उनमें कोई क्रेडिट लिमिट भी होती है, बट बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांजेक्शन में कोई लिमिट नहीं होती है। वो ओनली फिजिकल मनी, जैसे कि एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ गया कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ गया कि ये ऑनलाइन स्टोर होती है, तो हमें हमारे वॉलेट में एज ए फिजिकल मनी स्टोर करके रखते हैं, वैसे नहीं रखना पड़ता इसको। नेक्स्ट इसमें टॉपिक बताती हूँ आपको कि इसमें अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन करते भी हैं तो परचेजर्स की जो आइडेंटिटी है उनको सेफ रखा जाता है। मीन्स की ट्रांसपेरेंसी इसमें टोटली अवेलेबल है। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो मेरी आइडेंटिटी इसमें काफी सेफ रहती है, और ट्रांसपेरेंसी, जो ट्रांजेक्शन की ट्रांसपेरेंसी है उसकी टोटल डिटेल इसके अंदर स्टोर होती है। ये ओवरऑल द वर्ल्ड एक्सेसिबल है एंड देयर इज अ नो लिमिट फॉर दैट। यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में ये एक्सेसिबल है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ग्रोथ लेवल पे ही चलते जा रहा है। ऐसे थाउजेंड्स वेबसाइट कंपनी है जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट भी कर रही है, जैसे कि एयरलाइंस की हो गई, होटल रूम्स की हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो गई, कोई कार का हम बात करें, ऑटोमोबाइल की हम बात करें, तो इन सब ये सब चीजें हम, ये सब प्रोडक्ट हम बिटकॉइन की हेल्प से परचेज कर सकते हैं।
अगर मैं नॉर्मल रुपीज के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम नॉर्मल रुपीज के अकॉर्डिंग देखें तो उनकी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि हायर अथॉरिटी होते हैं वो उनकी वैल्यू डिसाइड करते हैं नॉर्मली, जैसे कि 100 रुपीज की वैल्यू ये है, 500 की वैल्यू ये है। और अगर हम बिटकॉइन के में देखें तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू, अगर इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग देखें तो एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है, एक बिटकॉइन की जो कीमत है वो 7,15,709.70 है आज की डेट में, जो आज टिल नाउ आज की डेट में ये वैल्यू है एक बिटकॉइन की। बट बिटकॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि इसका कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और अगर इसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो रिस्क ओनली हमें खुद को ही फेस करना पड़ेगा। और इसे कंट्रोल करने के लिए जैसे कोई बैंक होता है, कोई अथोराइज्ड पर्सन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इसको वैलिडेट नहीं करता है। इसी के लिए इसमें ये थोड़ा रिस्क भी रहता है कि अगर वैल्यू आज कम हो गई, मैंने आज हाईएस्ट वैल्यू में परचेज कर ली और नेक्स्ट डे कम हो जाए तो मुझे लॉस हो सकता है इसमें। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट रहता है बिटकॉइन से रिलेटेड। जैसे आप और मैं अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें, नॉर्मली अगर ट्रांसफर करना हो बिटकॉइन में, बिटकॉइन को ही, जैसे कि आप और मैं नॉर्मली बिटकॉइन यूज कर रहे हैं तो मैं आपसे डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकती हूँ। इसमें कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बिटकॉइन के थ्रू जो भी ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो पीयर टू पीयर वे में करते हैं। मींस इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसे कि हम बैंक में कुछ भी करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। बिटकॉइन में ओनली सेंडर और रिसीवर यही कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे अगर हम कोई बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें ट्रांजेक्शन्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारा काम करना पड़ता है। जो भी बैंक के रूल्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स के रूल्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सारा काम करना पड़ता है। बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, 1-to-1 मेथड में ट्रांजेक्शन होता है। यहाँ पे कोई रूल भी नहीं होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जो कि वैल्यू डिसाइड करे मनी की। और ये ट्रांजेक्शन्स और वेरीफाइड कैसे होती है, नेटवर्क नोड में वेरीफाई होती है। और ये जो रिकॉर्डेड होते हैं उनको ब्लॉकचेन बोलते हैं। और आज के टाइम में बिटकॉइन की एक वैल्यू इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग ये है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि अगर मुझे बिटकॉइन परचेज करना हो तो मैं परचेज कैसे करूंगी। बिटकॉइन को परचेज करने का बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सपोज जो बिटकॉइन की वैल्यू है, जैसे कि मैंने बताया अप्रोक्सीमेट 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज का एक बिटकॉइन है। तो इतने पैसे देकर आप जिसके पास बिटकॉइन है वो डायरेक्टली पैसे से बिटकॉइन खरीद सकते हो। अगर आप इतने पैसे जिसके पास बिटकॉइन है उसको दोगे तो आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हो। और फिर वो बिटकॉइन हमारे अकाउंट में स्टोर हो जाता है, वर्चुअली वो स्टोर होता है। मीन्स कि वो बिटकॉइन अकाउंट में स्टोर हो चुका है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि वो हमारे वॉलेट में आ गया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही स्टोर होता है। और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो डेफिनेटली इसका हमें ही प्रॉफिट होगा और हमें ही लॉस होगा, यानी कि इसके लिए ओनली हम ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो मतलब नॉर्मली कॉन्सेप्ट बिटकॉइन को परचेज करने का यहाँ पे ही आता है। ये माइनिंग से डिफरेंट है। परचेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही आता है, किसी के पास बिटकॉइन है उतने की वैल्यू को, जितने आपको बिटकॉइन चाहिए उतना पैसा दो उनको, डायरेक्टली परचेज करो और वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं। वर्चुअली हमारे वॉलेट में नहीं आके डायरेक्टली सिस्टम में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है। बिटकॉइन की माइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है, यानी कि मार्केट में कोई बिटकॉइन आ रहा है तो वो माइनिंग की हेल्प से ही बिटकॉइन मार्केट में आता है। इसी की हेल्प से बिटकॉइन हमें अवेलेबल होने के और चांसेस रहते हैं। अगर मार्केट में होगा तो ही हम ले पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ले पाएंगे। अब हम कौन सा बताते हैं, बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन्स के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिटकॉइन एड्रेस को यूज किया जाता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो कोई भी ब्लॉकचेन में अपना अकाउंट बनाते हैं जिसके थ्रू बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए पर्टिकुलर एक अकाउंट बनाना पड़ता है और बिटकॉइन एड्रेस के थ्रू हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को सातोशी बोलते हैं। यानी कि बिटकॉइन की जैसे कि पैसे में हम बोलते हैं ना कि सबसे पैसे में 1 रुपए में अगर हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 1 पैसा होती है। तो ऐसे ही बिटकॉइन में सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट जो हम बोल सकते हैं उसे सातोशी बोलते हैं। और एक बिटकॉइन में
10 करोड़ सातोशी होते हैं। अब आप अज्यूम कर सकते हो कि कितना बड़ा एक्चुअली इसकी अमाउंट है ये। तो एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सातोशी होते हैं। अब मैं यहाँ पे माइनिंग का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मल लैंग्वेज में माइनिंग का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मली खुदाई करते हैं जिसके थ्रू हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं। मिनरल्स लाइक गोल्ड हो गया, कोयल हो गया, इनकी हम माइनिंग करते हैं। तो नॉर्मली आप लोग माइनिंग का यही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए क्योंकि बिटकॉइन कोई फिजिकली स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसकी माइनिंग ट्रेडिशनल वे से डेफिनेटली नहीं हो सकती। तो इसकी माइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिटकॉइन को क्रिएट कैसे करना है, मीन्स कि बिटकॉइन को कैसे बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइनिंग का होता है, जो कि कंप्यूटर की हेल्प से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रक्चर्ड में अवेलेबल नहीं है। तो बिटकॉइन माइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिटकॉइन को कैसे क्रिएट करें, नई बिटकॉइन को बनाने के जो प्रोसेस होते हैं ना, उसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। बिटकॉइन को कैसे बनाया जाए और प्रोसेस क्या है उसे बनाने की, उसे ही हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। अब एक्चुअली में बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटिंग पावर का यूज करके ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस किया जाता है। यानी कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसको यूज करके ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस किया जाता है। इसमें नेटवर्क भी काफी सिक्योर रखा जाता है और साथ ही साथ नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। अब माइनर्स होते कौन है, एक्चुअली माइनर्स कौन होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं वो माइनर्स होते हैं। अब ऐसे कोई पर्टिकुलर एक बंदा तो हो नहीं सकता जो भी माइनिंग करेगा, काफी बंदे होते हैं माइन करके बिटकॉइन कमाने की कोशिश करते रहते हैं। सपोज मैंने कि आपको कोई ट्रांजेक्शन्स की है, आपको कुछ डेटा आपको कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ बिटकॉइन सेंड किए हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये अराइज होता है कि इनको वेरीफाई कैसे किया जाए। बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं ना, एक्चुअली वेरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ। जो भी हम बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन्स के साथ हमारे पास एक मैथ प्रॉब्लम अटैच होती है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होती है सोल्व करनी। तो जैसे ही वो मैथ प्रॉब्लम होती है हमारे पास, जैसे कि हम सेंड करते हैं और बीच में माइनर्स क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम को लेते हैं, और अगर उन प्रॉब्लम को वो सोल्व कर लेते हैं तो एज ए रिवॉर्ड उनको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। अगर वो प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो जाती हैं और एज ए रिवॉर्ड उनको कुछ ना कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए वही सेम स्पेशल हार्डवेयर यानी कि पावरफुल कंप्यूटर विद प्रोसेसिंग फास्ट हो जिसकी होती है, उसकी जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी इसका काफी अच्छा होना चाहिए। इसमें नॉर्मली मैथ्स प्रॉब्लम होती है जिसको सोल्व करके काफी कॉम्प्लेक्स होती है एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स, जिसको प्रूफ करना पड़ता है, और प्रूफ करने के लिए हमें लाखों कैलकुलेशंस पर सेकंड में परफॉर्म करनी पड़ती है। और अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाती है और एज ए रिवॉर्ड हमें कुछ बिटकॉइन मिल जाते हैं। अगर माइनिंग का काम मोस्टली माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जिसके पास कंप्यूटर विद स्पेशल कैलकुलेशंस, हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर उनके पास काफी हाई कैलकुलेशन वाला है एंड प्रॉपर एबिलिटी है कैलकुलेट करने की, तो वही सब लोग माइनिंग कर सकते हैं। ऐसा अगर वो नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर कंप्यूटर उनके पास अच्छा नहीं है और फिर भी वो माइनिंग की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पावर कंजम्पशन ज्यादा होने लग जाती है। और अगर एज ए रिवॉर्ड हमें कुछ मिला भी है ना, तो वो वेस्ट ही जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर देखें तो वो ज्यादा आ रहा है और हमें रिवॉर्ड कम मिल रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है इसमें। ना नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि बिटकॉइन के माइनिंग का जो मेन मोटो है वो क्या है। बिटकॉइन के माइनिंग का मेन मोटो बिटकॉइन नोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। जो भी नोड है जिसको नेटवर्क से नोड में जिसके थ्रू सिक्योरिटी मिलती है, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। एंड वी कैन से दैट कीप नेटवर्क्स अवे फ्रॉम टेम्परिंग, यानी कि नेटवर्क को टेम्परिंग से भी दूर रखना है, बचाए रखना है। और करंटली इट हैज बिकम अ मोर वैल्यूएबल करेंसी देन ऑल द फिजिकल करेंसी, क्योंकि इसके जो जो फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है रिस्क भी है इसमें, बट इसके जो जो फीचर्स है उसके थ्रू ये काफी आज के टाइम में वैल्यूएबल करेंसी होती जा रही है बिटकॉइन। यहाँ पे बिटकॉइन का मेन यही कॉन्सेप्ट रहता है कि एक्चुअल में होता क्या है ये। अब आपको थोड़ा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बताती हूँ, जो गवर्नमेंट ने बताया था उसके अकॉर्डिंग। आरबीआई ने 2013 में बिटकॉइन जैसे जो वर्चुअल करेंसी है उसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज किया था। आरबीआई ने 2013 में रिलीज किया था।
इसमें उन्होंने कहा था कि इन करेंसी के ट्रांजेक्शन्स को कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है। मीन्स की, तो कि मैंने पहले ही बताया कि ये डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज्ड वे में नहीं है, इसका कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो आरबीआई ने भी यही बताया था कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है इसका कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है और इसकी ट्रांजेक्शन्स करने में काफी रिस्क भी है। रिसेंटली बिटकॉइन पर आरबीआई द्वारा जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हटा तो दिया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिस्क है। आरबीआई गवर्नमेंट, जो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई ने ये अवेयरनेस के लिए ही बोला है बार बार कि यहाँ पे ऑफिशियल कोई परमिशन नहीं है, अगर आप इससे कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पे ही कर रहे हैं। आई होप कि आपको बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी माइनिंग कैसे होती है। अगर हम इसको अगर लेना भी चाहते हैं तो हार्डवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन केस कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगे कि कुछ नहीं अगर सही लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिसके थ्रू हम लोग मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू।